आजकल के बढ़ती महंगाई और ज़रूरतमंद को देखते हुए हर शख्स को, हर आदमी को आजकल पैसा बचाने के लिए अति ज़रूरी हो गया है। अब आदमी जितना भी कमा रहा है, कोई ज़्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, कोई थोड़ा कमा रहा है, कोई ज़्यादा कमा रहा है, लेकिन पैसा हर कोई को बचाना अति ज़रूरी हो गया। शादी ब्याह में, पढ़ाई लिखाई में, घर के खर्चा में, अनेकों प्रकार में कई चीज़ है। बीमार हो गया, स्वास्थ्य संबंधित अनेकों प्रकार का है। भाई कितना को उल्लेख कर सकते हैं। आप तो जान रहे हैं ये पैसा का कितना ज़रूरी है, क्या है, कैसे है। और आप लोग तो थंबनेल पर देखकर जान ही गए होंगे कि मैं किस रिलेटेड और किससे रिलेटेड मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ। हर कोई पैसा बचाना चाहता है, बस पैसा बचाना आदमी नहीं जानता है। पैसा बचाना आदमी नहीं जानता है। हर कोई नहीं तो क्या सोचता है, पैसा बचाना सोचता है। अगर आपके पास पैसा होगा, अगर आपके पास काम से अधिक पैसा हो, तो आप क्या करोगे? आप बैंक में उसको जमा करोगे, एफडी करोगे, आरडी में दोगे, या तो फिर सेविंग्स में नॉर्मली अकाउंट में आप रखोगे। अब उसको रखोगे, अगर उसी पैसा को ऐसा जगह पर लगाया जाए, उसी पैसा को ऐसा जगह पर अगर हम लोग लगा दें जहाँ पर से हमको 2 रुपया 3 रुपया, एक उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ, 2-3 रुपया अगर जहाँ पर ज़्यादा मिले, जहाँ आप रख रहे हैं वहाँ पर से अगर ज़्यादा, वहाँ से अगर कहीं पर ज़्यादा मिले तो उस जगह पर रखना ही बेहतर होगा, है कि नहीं? उस जगह पर आप रखेंगे तो आपको बेहतर होगा, आपको अच्छा अच्छा उसमें क्या है, प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपके पास पैसा अगर आप रखना चाहते हो तो, अगर काम से ज़्यादा किसी के पास पैसा होता है, किसी का कोई नौकरी वाला है, कोई बिजनेसमैन है, कोई बड़ा बड़ा किसान है, किसान लोग हैं, उन लोग भी पैसा को कहाँ पर निवेश करूँ, कहाँ पर रखूँ, कहाँ पर इसको मैं लगाऊं, ऐसा करके आदमी सोचता है। अगर आप उस तरीके से वैसे अगर आप आदमी होंगे तो आप बहुत अच्छे जगह पर हैं। आपको मैं एक छोटा सा आपको मैं बताने के लिए जा रहा। अगर आपको समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और हो सके तो अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस प्रकार का यूजफुल वीडियो लेकर आते रहता हूँ। तो आप मान के चलिए आपके पास 2 लाख है पैसा, 5 लाख है, 10 लाख है, 15 लाख, इस प्रकार से आपके पास कुछ बहुत, आपके पास कुछ रकम होगा, कुछ आपके पास कुछ पैसा होगा। तो उसको आप कहाँ पर रख सकते हैं? अब देखिए, आपको अगर रखने के लिए बोला जाए तो आप क्या करेंगे? आप बैंक में क्या करोगे? आप बैंक में एफडी कर दोगे। बैंक में आप एफडी कर दोगे, या तो फिर कोई एलआईसी वगैरह में भी आप एफडी कर दोगे, है कि नहीं? आप इसको एफडी कर दोगे। अब यहाँ से आपको अधिक से अधिक कितना मिलेगा? मैक्सिमम मान के चलिए वही 7%, कहीं पर 7%, कहीं पर 7.5%, इससे ज़्यादा कहीं पर नहीं मिलेगा। मान के चलिए कोई होगा वहाँ पर 8% मिलता होगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर इसी चीज़ को आप अगर मान के चलिए, हम देखते हैं आपके पास 5 लाख रुपया हुआ, 5 लाख रुपया को आप क्या किए हैं? आप एफडी किए हैं। अब 5 लाख का आप ही कैलकुलेट करके देख लीजिए कि 7% कितना रुपया हो, अधिक से अधिक 7% मिलेगा, 7% कितना रुपया हो। तो अगर आप ये सब अगर आप न करके, आप कम ही पैसा अगर आपके पास होगा तो वो कम पैसा से ही आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। पैसा बचाने के साथ साथ यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? कमाना मिल रहा है। पैसा बचाने के साथ साथ आपको यहाँ पर डबल पैसा मिल रहा है। अगर 50,000 रुपया आज रख रहे हैं तो 50,000 रुपया पर साल आपको एक 50,000 प्लस देगा, तो 1 लाख रुपया हो जाएगा। अब 1 लाख का रख रहे 1 लाख अगर आप रख रहे हैं तो वहाँ पर आपको 2 लाख रुपया देगा। तो वो कौन सा सिस्टम है और कैसा सिस्टम है उसको मैं बता दूं। तो इसको बहुत कोई तो क्या जानते हैं, रियल एस्टेट के नाम से इसको जानते हैं, लेकिन मैं आपको देहाती भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप समझ। मैं इधर उधर की भाषा आपको नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको स्पष्ट, आपको मैं क्या बताऊंगा? आपको देहाती भाषा बताऊंगा, स्पष्ट देहात। और सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पर है आज? जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ उस पर है आज सबसे ज्यादा पैसा। अगर आप कहीं पर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? जमीन ले लेते हैं, प्लॉट ले लीजिए, छोटा मोटा जैसे आपको मिलता होगा, आप इसको लेके आप रख दीजिए। अब ये बताइए
कि ये बूढ़ जाएगा, फंस जाएगा, कुछ हो जाएगा, इधर उधर सड़ जाएगा, गल जाएगा, ये सड़ेगा गलेगा हैं। अब बैंक में रखे हैं, क्या पता बैंक बंद भी हो गया तो। अब कहीं कोई इंश्योरेंस कंपनी में एफडी करके रखे हैं, अगर वो बंद हो गया तो, और ये जमीन आपका सड़ेगा गलेगा कि ये बंद हो जाएगा, कि इसमें बैन लग जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। आज आप 20,000 डिसमिल ले रहे हैं, ठीक है, 20,000 रुपया आप डिसमिल ले रहे हैं। अब 5 डिसमिल भी अगर कम से कम लेते हैं, मान के चलिए आप 10 डिसमिल लिए हैं, है कि नहीं, 10 डिसमिल आप लिए हैं, तो 20,000 का कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपया, है कि नहीं, 2 लाख रुपया हो जाएगा। अब 20,000 डिसमिल इसको लिए हैं, अब 10 डिसमिल ले रहे हैं, 2 लाख रुपया इसमें आप फंसा रहे हैं। अब ये वाला जमीन को आप क्या किए, आप इसको लिए कितना, 2 लाख रुपया में। अब इसको आप लेकर रख दीजिए, आप उसमें कुछ करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए। वो वहाँ का वहाँ, वहीं का वहीं, वैसे भी पड़ा रहेगा तो भी इसमें कुछ नहीं होगा। घास उसमें उगेगा ताकि क्या घास आपका जमीन को खा पाएगा, नहीं खा पाएगा, है कि नहीं। तो कोई भी रिस्क नहीं, कोई भी डर नहीं, आप क्या है 2 लाख रुपया में आप एक खरीद लीजिए। मैं एक आपको उदाहरण के लिए बता रहा, कहीं पर ये 20,000 का, कहीं पर 50,000 भी हो सकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। 20,000 की जगह पर कहीं पर 5,000 रुपया भी हो सकता है, या तो फिर उससे ऊपर भी हो सकता है 50,000 से। लेकिन आपको एक उदाहरण स्वरूप में समझाने के लिए कह रहा। तो आप आज के डेट में आप 20,000 रुपया में एक डिसमिल लिए हैं, लेकिन आप इसको एक साल बाद फिर रेट पता कीजिएगा, ये कम से कम नहीं तो ये कितना, ठीक है, 1 साल अगर आप इसको रख लेते हैं, 1 साल बाद अगर पता करते हैं, आज 20,000 रुपया पे लिए है, कल के डेट में क्या होगा, ये 30,000 रुपया ये डिसमिल मिलेगा। 30,000 रुपया डिसमिल, है कि नहीं, 30,000 रुपया आपको डिसमिल मिल जाएगा, 30,000 रुपया डिसमिल बिक जाएगा। अगर और 1 साल रखते हैं तो ये 40,000 रुपया डिसमिल बिक जाएगा। हाँ, 40,000 रुपया डिसमिल बिक जाएगा। तो इस प्रकार से अगर 1 साल 2 साल अगर आप रखते हैं, 2 साल बाद अगर इसको बेचते हैं, तो मैं कहता हूँ कि 20,000 रुपया में आप खरीदे हैं, लेकिन 40,000 में जा रहा है, तो डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट 2 गुना जा रहा है कि नहीं, डायरेक्ट 2 गुना जा रहा है। तो डायरेक्ट 2 गुना में आपका 2 लाख रुपया लगा है, तो इसमें आपको 2 लाख प्लस 2 लाख मिलेगा। 2 लाख रुपया आप लगाए हैं, जहाँ पर आपको 2 लाख रुपया मिल जाएगा। अगर इसी को और आप बड़ा करना चाहते हैं, इसी को और आप कुछ करना चाहते हैं, तो 10 डिसमिल आपके पास है, 10 डिसमिल में आप अगर एक घर भी बनवा लेते हैं, तो घर को भी अगर बेचना चाहते हैं, तो फिर किराया में देना चाहते हैं, उसमें से भी आपको बहुत अच्छा इनकम हो सकता है। अगर आपके पास पैसा होगा, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मुझे कुछ मिले, तो इस प्रकार से करके आप पैसा को अपना बचा सकते हैं और पैसा को सही जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसमें से आपको सूद पैसा मिल सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।